हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट्स आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम अकाउंट्स। तो हेडिंग डाल लीजिए अकाउंट्स। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग सच इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ऐसी सूचनाएं जो आप रिकॉर्ड करते हैं, सत्यापित करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, वो अकाउंट्स कहलाती हैं। अगला हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए personal account. Those accounts which are related to any person, company or firm and organization are called personal account. For example, Ram's account, Agarwal firm account, etc. चलिए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डालिए रियल अकाउंट। Those accounts which are related to assets, जो हमारी संपत्ति से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका हेडिंग डालिए नॉमिनल अकाउंट। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो खाते जो हमारे आय व्यय यानी कि व्यय में हानि भी आ जाती है संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट एक्सेट्रा। क्लियर? तो हमारे 3 प्रकार के खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब क्या होता है कि जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें कम से कम 2 लोग होना जरूरी है। एक कौन सा? जो कस्टमर है और एक दुकानदार है। तो अगला हेडिंग डालिए इन दोनों की जो श्रेणी होती है, इसको एक को कहते हैं डेबिट और एक को कहते हैं क्रेडिट। तो अगला हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये टेबल है आपके सामने, नोट कर लीजिए। पहले समझा देता हूँ और नोट भी करते चलिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है। रिसीवर कौन होता है? जो भी कोई चीज़ प्राप्त करता है। गिवर क्रेडिट होता है। गिवर मीन्स जो आपको देता है। रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन एनी थिंग्स, जो भी वस्तु आपके पास आती है वो डेबिट होती है। और व्हाट गोस आउट, जो भी वस्तु आपके पास से जाती है वो क्रेडिट होती है। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर कॉल्ड डेबिट, इनकम्स एंड गेन आर कॉल्ड क्रेडिट। तो ये रूल्स आप लोगों को याद कर लेना है। ये बेसिक रूल्स शुरू से लेकर लास्ट तक इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। अकाउंट्स में इसके अलावा 3 रूल्स के अलावा कोई और रूल्स यहाँ पर नहीं है बेसिक अकाउंट्स में। ओके, नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना होता है? जर्नल एंट्री बनानी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्री फॉर्मेट। तो क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले डाला जाता है जिस भी व्यक्ति का, कंपनी का, फॉर्म का बना रहे तो उसका ऊपर नेम आ जाता है और पूरी डिटेल आ जाती है। फिर क्या होता है? फिर आपको क्या करनी पड़ती है? डेट डालनी पड़ती है, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट की कुछ लाइन्स खींचनी पड़ती हैं। जो फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। डेट में मैंने डेट डाल दी कोई सी भी। पर्टिकुलर में बाई और टू। बाई में आता है डेबिट की वैल्यू और टू में आती है क्रेडिट की वैल्यू। तो डेबिट में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं मैंने भी आपको दिखाया था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो डेबिट में हमारे आते हैं रिसीवर, व्हाट्स कम्स इन एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में 3 चीज़ आती हैं। क्रेडिट में क्या 3 चीज़ आती हैं? गिवर, व्हाट गोस आउट एंड इनकम एंड गेन। क्लियर? देन आता है एलएफ,
LF मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर पृष्ठ संख्या जिस पेज पर आपके ट्रांजैक्शन की एंट्री है। देन नरेशन, नरेशन जो भी आपने ट्रांजैक्शन करे हैं डिटेल्स उसकी आ जाएगी, क्या करा है क्यों करा है। आपको मैं बता दूं कि जो टैली है उसमें हम लोग जर्नल एंट्री नहीं बोलते, उसमें बोलते हैं वाउचर एंट्री। क्लियर? तो वाउचर एंट्री में बाई और टू यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर बाई और टू यूज करा है। और भी फॉर्मेट होते हैं, DRCR भी यूज होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम भी यूज होती है, लेकिन हमने एक डिफॉल्ट फॉर्मेट ले लिया बाई एंड टू। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर राज एंड कंपनी। ये मैंने ऐसे ही एक नाम ले लिया राज एंड कंपनी, तो इसके जनरलाइज करने हैं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आपको अगर नोट करने में यहाँ पर दिक्कत आए तो वो आप कर सकते हैं फिर भी, ठीक है ना। बाकी मैंने क्या कर रखा है कि जितनी भी अभी आपको एंट्री समझाऊंगा तो वहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लेकर समझाया हुआ है। क्लियर? चलिए पेज पर लाइनें खींच लीजिए जैसे मैंने बताई थी। सबसे पहले ऊपर टॉप पर आ जाएगा जनरल और वाउचर एंट्री ऑफ मिस्टर राज एंड कंपनी, और इस तरीके से आपको लाइन खींच लेना है। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो जो फॉर्मेट मैंने सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री बनानी है। बस मैं यहाँ पर अगले जो एंट्री सिखा रही हूँ उसमें नॉर्मल थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाना है, तो इसलिए ऐसे सिखा रही हूँ। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था 1 अप्रैल 2020 स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद कैश 10 लाख। तो राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट करा 10 लाख कैश से। तो कैश कहाँ से आया? ऐसा राजकुमार फंड, राजकुमार फंड्स यानी कि उसकी अवेलेबल कैपिटल, यानी कि जो फंड हम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, इस कार्ड कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग डेट डाल लेंगे, डेट वाले ऑप्शन में। तो बिजनेस में क्या आया? तो डेबिट क्या होगा? जो चीज आती है यानी बाई, और क्रेडिट जो चीज जाती है। तो क्या गई? हमारी पूंजी गई। तो एंट्री बनेंगे बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल। देन नरेशन, नरेशन मैंने बताया था कि ट्रांजेक्शन ऑफ योर एंट्री। तो बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्ट बाई कैश। चलिए सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं। 2 अप्रैल 2020 गुड्स परचेज 1 लाख रुपीज। तो फर्स्ट ऑल डेट डाल लेंगे। तो गुड्स परचेज किया है तो आपके पास क्या आया? गुड्स आया। तो टैली में हम लोग गुड्स को यूज नहीं करते हैं। अगर कोई गुड्स आता है तो इस कार्ड परचेज, और कोई गुड्स अगर जाता है तो इस कार्ड सेल्स। तो बाई परचेज, परचेज करने के वे साइड में हमारे पास से क्या गया? पैसा। तो टू कैश, बाई परचेज टू कैश, बीइंग गुड्स परचेज बाई कैश। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थर्ड पॉइंट करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000। राम से माल खरीदा 20,000 रुपए का। अब जब किसी व्यक्ति का नाम आए और जो लिखा हुआ नहीं हो, नगद खरीदा, उधार खरीदा, वहां पर हम उधार मांगते हैं। तो आपके पास क्या आया? माल आया। क्या गया माल के बदले में? कुछ नहीं गया, क्योंकि हमने उधार खरीदा था। तो जो हम उधार माल खरीदते हैं तो वहां पर पर्सनल अकाउंट की बात होती है, जिस फर्म से या पर्सन से खरीदते हैं। तो सबसे पहले डेट डाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आया? परचेज। तो बाई परचेज अकाउंट टू। अब यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की बात होती है, तो पर्सनल अकाउंट में टू यानी कि क्रेडिट कौन होता है? गिवर होता है। तो किसने हमें दिया? राम ने। तो बाई परचेज अकाउंट टू राम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामू। यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया रामू से उधार माल खरीदा। तो सेम ऊपर की तरह बन जाएगी। तो पहले डेट डाल लेंगे। तो बाई परचेज अकाउंट, और गिवर कौन हो गया? रामू, टू रामू, अमाउंट आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रामू। नरेशन आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। 5 अप्रैल 2020 बॉट गुड्स ऑन कैश 60,000। 60,000 रुपए का नगद माल खरीदा। ओके, तो सिंपल एंट्री है। आपके पास क्या आया? माल, और क्या गया? पैसा। तो सिंपल डेट डाल लेते हैं। बाय परचेज अकाउंट टू कैश, बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश। ओके, नेक्स्ट 6 अप्रैल बॉट गुड्स फ्रॉम मोनू
इन कैश 50,000। मोनू से 50,000 रुपए का नगद माल खरीदा। इट्स मीन्स हमारे पास माल आया, क्या गया, पैसा गया। तो जब पैसा गया और माल आया तो इसमें नेम का कोई वो वैल्यूएशन नहीं है, तो नेम को यूज नहीं करेंगे। सिंपल बाई पर डेट डाल देंगे, बाई परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोनू बाई कैश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 7 अप्रैल, गुड्स सोल्ड 1,50,000, माल बेचा, तो डेट डाल लेंगे। तो गुड्स सोल्ड किया है तो आपके पास क्या आया, मनी आएगा, कैश आएगा, क्या जाएगा, गुड्स जाएगा। तो सिंपल, तो बाय कैश टू सेल्स। हाँ, जो माल बेचते हैं उसे हम सेल्स बेस्ड कहते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड। क्लियर, नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, अप्रैल 8 की है। सोल्ड गुड्स टू कालू, एक कोई पर्सन है कालू, उन्हें हमने क्या करा, माल बेचा। तो जब किसी व्यक्ति का नाम आता है, मैंने परचेज वाली एंट्री में बताया था, और जो लिखा नहीं होता नगद खरीदा, उधार खरीदा, या नगद बेचा, उधार बेचा, तो हम वहां पर उधार मानते हैं। तो गुड्स सोल्ड टू कालू, कालू को माल बेचा। इट्स मीन्स क्या करा, हमने उधार बेचा। तो हमारे पास क्या आया, नथिंग, कुछ नहीं, जीरो, क्योंकि हमने उधार बेचा है। तो उधार बेचने पर रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो रिसीवर कौन होगा, कालू। तो सबसे पहले डेट डाल लेते हैं, तो बाय कालू और टू सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कालू, यानी कि हमने कालू को उधार माल बेचा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9 अप्रैल को, सोल्ड गुड्स टू नीलू इन कैश 90,000, नीलू को नगद माल बेचा। जब नगद यानी कैश शब्द यूज हो रहा है तो डजेंट मैटर नीलू है या फिर पीलू है या फिर कोई अदर नेम है, ठीक है, कोई भी फॉर्म, डजेंट मैटर। तो हमारे पास क्या आया, पैसा आया, और क्या गया, गुड्स गया। तो सिंपल डेट डाल लेते हैं पहले, और बाय कैश टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नीलू इन कैश, नरेशन हो गई। लास्ट पॉइंट है सैलरी पेड टू 20,000, 20,000 रुपए की सैलरी हमने, सॉरी 10 अप्रैल सैलरी पेड 10,000, 10,000 रुपए की सैलरी हमने पे करी, सॉरी। तो 10,000 रुपए की वेतन दिया है, सैलरी दी है, तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और एक्सपेंसेस के रूप में क्या गया हमारे पास से, कैश के, कैश क्रेडिट। तो बाय सैलरी टू कैश, बीइंग सैलरी पेड। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।